सुप्रभात। जय मसीह की फीबा रेडियो पर आपका स्वागत है। साल का अंत होने आया, ये आखिरी महीना दिसंबर का महीना, और अब जो क्रिसमस की लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है। दिसंबर को क्रिसमस के साथ और साल का जो अंत न्यू ईयर के साथ जोड़ा जाता है, और कई लोगों के लिए ये उत्साह हर्ष का समय है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और कलीसियाओं के लिए ये सबसे बिजी समय होता है। और कई लोगों के लिए जो मसीह के सुसमाचार को नहीं जानते, उनके लिए भी ये एक उत्साह का समय है। छुट्टियों का समय है बच्चों के लिए, व्यावसायिक लोगों के लिए कमाई का समय है, क्योंकि क्रिसमस की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है सालों साल। और जब इतनी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, क्रिसमस को लेके इतना बिजीनेस और शोर शराबा बढ़ता जा रहा है, तब क्रिसमस का जो असली संदेश है उसको हमें थामे रहना, अपने मन में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले स्वर्गदूत मरियम के पास आया। लूका 1 उसका 31 से मैं पढ़ रही हूँ। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। यशाया 9 उसका 6 और 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। उस समय में यहूदियों पर हेरोद राज कर रहा था, और 3 विद्वान मजूसी हेरोद राजा के पास पहुंचकर ये पूछते हैं कि जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ वो कहाँ है। यीशु मसीह के जन्म के उत्सव मनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हम उस राजा के उत्सव को मना रहे हैं जो पराक्रमी है और जिसका सिंहासन सदा का है, जो था, जो है और जो सदा रहेगा। पहला इतिहास 29 का 11 यूं कहता है, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है, सर्वोच्च अधिकार उसका है, और एक अधिकार के अधीन रह के चलना बहुत मुश्किल है। जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास नहीं करते, हर एक के लिए अधीनता में चलना, किसी को अपना राजा देख के चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस क्रिसमस के समय में जब हम इस उत्सव को मना रहे हैं, खासकर हम हर दिन ये याद रखें कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा राजा है, और हमारी सारी निष्ठा, वफादारी उसी की ओर होनी चाहिए। और ये सबसे अच्छा महीना है और मौका है कि हम ये सोचें कि हमारे जीवन के सारे निर्णय हम लेंगे। क्या हमारे जीवन के जो सिंहासन पर हम बैठेंगे, या परमेश्वर यीशु मसीह को राज करने देंगे। हमारे निर्णय में, हमारे सारे कामों में क्या हम उसे राजा मानकर, उसी पर भरोसा रखकर, उसके अधीन होकर उसके साथ चले। हेरोद राजा और तीनों मजूसी दोनों जानते थे कि एक बालक पैदा हुआ है जो मसीहा है और राजा भी है, लेकिन प्रतिक्रिया दोनों की अलग थी। मजूसी के जैसे, मरियम के जैसे आज हमारी प्रतिक्रिया हो कि परमेश्वर पिता, आपने जो हमारे जीवन के लिए कहा है वो ही पूरा हो। प्रभु, हमारा भरोसा पूरी तरह से आप पर है, और आपका राज्य प्रभु हमेशा का है, और परमेश्वर हम उसका भाग बने। यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।